अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी है साइटोस्केलेटन। जिस तरह से हमारी बॉडी का एक स्केलेटन है जो हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है और जिसकी वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं, तो सेम लाइक दैट एक सेल का भी अपना स्केलेटन होता है जिसे हम साइटोस्केलेटन का नाम देते हैं। जिस तरह अगर हम वर्ड पर फोकस करें तो साइटो मीन सेल और स्केलेटन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि किसी भी सेल को अगर सपोर्ट देना हो, किसी भी बॉडी को अगर आपने सपोर्ट देना हो, तो उसमें स्केलेटन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो हो गया एक छोटा सा ओवरव्यू। अब हम आते हैं टू वर्ड द डेफिनेशन ऑफ साइटोस्केलेटन के साइटोस्केलेटन है क्या। सो इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर्स दैट गिव शेप एंड स्ट्रेंथ टू द सेल। स्टूडेंट्स, अगर हम अपने बॉडी से स्केलेटन को निकाल ले तो सिर्फ गोश्त बच जाएगा और हमारी बॉडी का कोई भी स्ट्रक्चर बाकी नहीं रहेगा। तो इस तरह हमारे पास जो साइटोस्केलेटन है, ये सेल को क्या करता है, शेप देता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्रोटीन से मिलकर बना होता है, यानी इसमें लिपिड्स नहीं होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होंगे। साइटोस्केलेटन में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स होते हैं। अगर हम इसके केमिकल कंपोजिशंस की बात करें, तो कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, वो प्रोटीन्स कौन कौन से हैं? एक्टिन है, मायोसिन है, ट्यूब्यूलिन है एंड केराटिन प्रोटीन है। ये जो चार किस्म के प्रोटीन होते हैं, ये साइटोस्केलेटन में प्रेजेंट होते हैं। अब स्टूडेंट्स, जो साइटोस्केलेटन है ये सेल में तो प्रेजेंट होता है, फिर इसके हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है। एक है माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा है माइक्रोफिलामेंट्स एंड द थर्ड वन इज इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। जो जो तीनों हमारे पास फिलामेंट्स है, जो तीनों फाइबर्स है, इनके हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस है। बारी बारी हम एक एक को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल की बात करें, दीज आर थिकेस्ट फॉर्म एंड मेड ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। सुन, जिस तरह साइटोस्केलेटन की मैंने आपको कहा कि डिफरेंट टाइप्स है, तो इसमें हमारे पास जो माइक्रोट्यूब्यूल है सबसे थिकेस्ट मतलब साइटोस्केलेटन की टाइप है। और ये हमारे पास ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। स्टूडेंट्स, जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं ये अंदर से हॉलो होते हैं, यानी इसमें कोई भी चीज़ प्रेजेंट नहीं होती। ये साइलेंड्रिकल होंगे और अंदर से हॉलो होंगे। अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल्स की फंक्शंस की बात करें, सो हेल्प इन मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल के साथ होता क्या है, इसके साथ फर्स्ट ऑफ ऑल मोटर प्रोटीन अटैच होंगे। फिर मोटर प्रोटीन करते क्या है, अपने साथ मटेरियल को बाइंड करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह को सेल में उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। सेकंड जो फंक्शन है वो है फॉर्म स्पिंडल फाइबर ऑफ डिवाइडिंग सेल। स्टूडेंट, स्पिंडल फाइबर का आपने नाम सुना होगा। जब हमने क्रोमोसोम को सेपरेट करना होता है, तो जो स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं क्रोमोसोम के साथ, एक मतलब क्रोमोसोम को एक साइड पे लेकर चले जाते हैं, दूसरा दूसरे साइड पर लेकर चले जाते हैं। तो ये स्पिंडल फाइबर का काम है और जो स्पिंडल फाइबर है ये माइक्रोट्यूब्यूल से निकलते हैं। जो तीसरा इसका फंक्शन है वो है प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। ये करते क्या है, सीलिया और फ्लैजिला के फॉर्मेशन में हेल्प देते हैं। सीलिया भी बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है और फ्लैजिला भी बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, जो इसकी मूवमेंट में हेल्प देता है। अगर हम ह्यूमंस में बात करें तो जो स्पर्म होता है उसमें भी फ्लैजिला प्रेजेंट होता है जो वो स्विम के लिए यूज करता है। सेकंड जो साइटोस्केलेटन की टाइप है वो है माइक्रोफिलामेंट। टेनिस फॉर्म एंड मेड ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। तो जो माइक्रोफिलामेंट है, ये साइटोस्केलेटन की वो टाइप है जो सबसे थिनेस्ट है, सबसे बारीक है। और ये हमारे पास एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। हेल्प्स इन मसल कंट्रैक्शन। जो माइक्रोफिलामेंट से ज़्यादातर हमारे जो मसल है उन सेल में पाया जाता है। और ये मसल्स का हमारे पास जितना ये सिकुड़ना होता है, ठीक है, कभी कंट्रैक्ट करना, कभी रिलैक्स करना, ये माइक्रोफिलामेंट्स का काम है। फास्ट फूड फॉर्मेशन इन अमीबा। माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से होता क्या है, जो अमीबा हमारे पास एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें जो फास्ट फूड फॉर्मेशन है फॉर द मूवमेंट, वो भी माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से बनता है। तीसरा साइटोस्केलेटन का जो टाइप है वो है इंटरमीडिएट फिलामेंट। दीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट। तो जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि जो सबसे थिकेस्ट हमारे पास फाइबर्स है वो है माइक्रोट्यूब्यूल के, सबसे थिनेस्ट हमारे पास माइक्रोफिलामेंट्स है
और जो इन दोनों के दरमियान में इंटरमीडिएट है, ना छोटे हैं ना बड़े हैं, वो हमारे पास है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। फिर माइक्रोट्यूब्यूल और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में ये हमारे पास फ़र्क है कि ये अंदर से हॉलो होते हैं, जबकि इंटरमीडिएट माइक्रोट्यूब्यूल अंदर से हॉलो नहीं होते। एंड मेड ऑफ केराटिन प्रोटीन, जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है, जो इंटरमीडिएट साइटोस्केलेटन है, ये केराटिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। सुनिए, मैंने एक ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर बनाया है सेल का। इससे पहले हम सेल को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो आपको ब्लू ब्लू नजर आ रहा है, हमारे पास साइटोस्केलेटन है। अब सुनिए, हमारे पास जो तीनों फिलामेंट्स है, जो तीनों फाइबर्स है साइटोस्केलेटन का, इनका एक मेन फंक्शन है, वो है सपोर्ट एंड शेप। यानी अगर हम सेल को सपोर्ट देना चाहे और शेप देना चाहे, तो उसमें साइटोस्केलेटन के इन टाइप्स का होना लाजमी है। एक क्विक सा रिव्यू कर लेते हैं कि साइटोस्केलेटन क्या है। तो जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि साइटो कहते हैं सेल को और स्केलेटन कहते हैं ढांचे को। यानी सेल का जो ढांचा है उसे हम नाम देते हैं साइटोस्केलेटन का। फिर मैंने आपको इसका केमिकल कंपोजिशन बताया कि इसमें डिफरेंट प्रोटीन है, एक्टिन, मायोसिन, ट्यूब्यूलिन एंड केराटिन। फिर इसके हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इसमें जो सबसे थिकेस्ट है वो है माइक्रोट्यूब्यूल, सबसे थिनेस्ट माइक्रोफिलामेंट। एंड जो इंटरमीडिएट है वो हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कहलाते हैं। फिर मैंने आपको तमाम के तमाम के फंक्शंस बताया। इसमें हमारे पास जो इन तीनों का मेन फंक्शन है वो है सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द सेल। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।